नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है स्त्री का भाग्य। उसे भाग्यशाली बनाने वाले 5 मुख्य भाव जो आपको देखना है, कौन-कौन से हैं वो भाव। और ये बहुत ही गूढ़ तथ्य है। वीडियो के माध्यम से आप समझो, आप को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके बच्ची की पत्रिका में ये 5 भाव अच्छे हैं। और 5 में से भी लास्ट में मैं बताऊंगा सिर्फ एक भाव। अगर एक भाव अच्छा है तो विद्वान कहते हैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आपकी बालिका जहां पर भी जाएगी सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। आपकी बालिका का, आपके बच्ची का, आपकी स्त्री का भाग्य जबरदस्त होगा। सबसे पहले नंबर पर स्त्री का भाग्य के लिए मुख्य स्त्री का भाग्य देखने के लिए मुख्य 5 भाव देखिए। अगर ये भाव बलवान है, अब बलवान कैसे हैं वो आप समझ सकते हैं। भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों, भाव में उच्च के ग्रह बैठे हों, भाव में मित्र के ग्रह बैठे हों, भाव पापकर्तरी योग में ना हो, भाव शुभ कर्तरी योग में हो। बस इतना सिंपल सूत्र लगाइए। दूसरे नंबर पर सबसे पहले मुख्य आपको लग्न को देखना है। लग्न पहला भाव है। लग्न देखिए शुभ है। लग्न आप पहला भाव शुभ होना चाहिए। दूसरे नंबर पर चतुर्थ भाव जो कि चौथा भाव है शुभ होना चाहिए। तीसरे नंबर पर पंचम भाव जो प्रारब्ध को दर्शाता है, किस प्रकार का कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध में क्या लिखा है, बौद्धिक क्षमता कैसी है, आईक्यू लेवल कैसा है, अंतर मन का ज्ञान कैसा है, मन कैसा है, प्रसन्न आत्मा कैसी है। सप्तम भाव देखिए कामनाओं की पूर्ति का भाव है, बैलेंस को बनाता है जीवन साथी के साथ। सप्तम भाव। नवम भाव देखिए जो कि आपका भाग्य है। नवम भाव देखिए जो कि धर्म त्रिकोण है। बालिकाओं की पत्रिका में विशेष रूप से नवम भाव को देखना है। यदि भाव भावेश शुभ और बलवान है, ये इतने भाव 5 भाव, अगर ये भाव और भावेश शुभ है, बलवान है तो टेंशन मुक्त हो जाइए, निश्चित आपका भाग्य अच्छा होगा। अब कैसे? लग्न में कोई शुभ ग्रह है, लग्नेश शुभ राशि में है, लग्नेश शुभ ग्रह की राशि में है या शुभ ग्रह के साथ या बैठा हुआ है या दृष्टि में है, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो तो बहुत अच्छा समझ जाइए, 50% गुड। लग्न सबसे पहले नंबर पर लग्न। लग्नेश एक शुभ ग्रह है, लग्नेश कोई शुभ ग्रह है, लग्नेश शुभ राशि में है। 2 पॉइंट नोट कीजिए। लग्नेश एक शुभ ग्रह है, लग्नेश शुभ ग्रह की राशि में है या शुभ ग्रह के साथ युक्ति या दृष्टि करके बैठा है, स्वराशि का है या उच्च राशि का है, तो समझ जाइए कि आपकी बच्ची की जन्म पत्रिका का 50% अच्छा है। दूसरे नंबर पर चौथा भाव। यदि चौथे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों, मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, या सूर्य पापी नहीं है लेकिन क्रूर जरूर है, तो चौथा भाव और चौथा भाव पापकर्तृ योग में है, क्योंकि चौथा घर सुख शांति का है। विवाह के बाद घर की सुख शांति है, विलासता है, वैभव है, सुख है, आराम है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है कि चौथे भाव में पापी ग्रह बैठे हैं और चौथा भाव पापकर्तृ योग में है, तो निश्चित है कि जीवन में सुख की कमी आएगी, विलासता की, वैभव की कमी आएगी, आराम में कमी आएगी, संघर्ष, घर का माहौल, क्योंकि चौथा भाव घर है। वहां पर सूर्य, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रह बैठ करके क्या करेंगे? जातक के घर का जो माहौल है गर्म रहेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश होगा, गर्म मतलब बीपी हाई रहेगा। और यदि चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, चौथे भाव का स्वामी शुभ स्थान में हो, बलवान हो,
तो जीवन सुखमय रहेगा। इसी प्रकार से पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह का होना या देखना बहुत बड़ी बात है। पंचम भाव में या तो कोई शुभ ग्रह बैठा हो, पंचम भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी का मित्र ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह देख रहा हो, तो समझ जाइए आशीर्वाद है ये ऊपर वाले का आपके ऊपर। स्त्री की पत्रिका के लिए, संतान सौभाग्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए कष्ट नहीं होगा। यदि क्रूर ग्रह बैठते हैं तो संतान होने में दिक्कत आएगी, संतान में दिक्कत आएगी। संतान, अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि संतान हो जाए बहुत बड़ी बात है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। किसी ने कहा है कि अगर पूत सपूत होगा तो मैं क्यों धन को इकट्ठा करूं, वो बना लेगा, और अगर पूत कपूत होगा तो भी मैं क्यों धन इकट्ठा करूं, क्योंकि वो मैं जो भी बनाऊंगा वो बिगाड़ देगा। तो पूत होना बड़ी बात नहीं है, पूत सपूत होना बड़ी बात है, यानी अच्छी संतति को जन्म देने वाली फिर महिला होती है। और अगर पंचम भाव में पाप प्रभाव है, कोई अशुभ ग्रह बैठे हैं, पंचम भाव पाप कर्तृ योग में है, तो संतान होने में दिक्कत आएगी, संतान दिक्कत से होगी, या फिर किसी मेडिकल प्रोसीजर से संतान होगी, ऑपरेशन से बच्चे होंगे, जैसे कि आजकल हो रहा है ना टेस्ट ट्यूब भी आदि, उससे संतान होती है। तो पंचम भाव अगर शुभ है तो अच्छा है, अच्छी संतति होगी और भाग्य भी अच्छा है, क्योंकि भाग्य का सपोर्टर है पंचम। विद्वान कहते हैं कि स्त्री जातक की पत्रिका में नवम भाव में शुभ ग्रह की उपस्थिति देखते ही आप अच्छा कह दीजिए। यदि नवम भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान है, जैसे बृहस्पति हो, शुक्र हो, चंद्रमा हो, शुभ चंद्रमा हो, शुभ बुध हो, तो निश्चित है बहुत अच्छा है। अब शुभ का मतलब ये भी है कि अगर पंचम का स्वामी नवम भाव में बैठ जाएगा तो वो भी शुभ है, चाहे वो सूर्य ही क्यों ना हो। यदि नवम भाव में शुभ ग्रह विराजमान है तो नवम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव का स्वामी शुभ राशि या उच्च राशि या मित्र राशि में या स्वराशि में है या शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, तो उस बच्ची की पत्री अच्छी कह दीजिए, यानी भाग्य अच्छा होगा। नवम भाव यदि अच्छा है तो सब कुछ मिलेगा जीवन में, और यदि नवम भाव पाप कर्तरी योग में है, नवम भाव में अशुभ ग्रह स्थित है, नवम भाव का स्वामी पाप प्रभाव में है, नवम भाव का कारक पाप प्रभाव में है, तो निश्चित है भाग्य खराब है, बहुत कुछ खराब हो जाएगा वहां पर। अब एक बात और, अष्टम भाव यानी शादी की उम्र, स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव देखना बहुत जरूरी है। जो स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव है वो शादी की आयु को दर्शाता है, विवाह की उम्र कितनी होगी, मतलब कितनी लंबी उम्र तक चलेगा वैवाहिक जीवन। आपकी कुंडली में बहुत जरूरी है अष्टम, नवम भाव के बाद अष्टम को चेक जरूर करें, क्योंकि अष्टम भाव स्त्रियों की कुंडली में सौभाग्य का स्थान होता है, यानी पति की आयु, विवाह की उम्र भी कह सकते हैं। अष्टम भाव पाप कर्तरी योग में हो, अष्टम भाव के स्वामी पाप क्षेत्री हो, क्रूर ग्रहों से देखा जा रहा हो, अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव पाप कर्तरी योग में है, अष्टम पर पाप प्रभाव हो, तो आपके सौभाग्य में कमी आ सकती है। एक सूत्र और, यदि अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह है लेकिन नवम में शुभ ग्रह कोई बैठा हुआ है, तो आपका ये दोष नष्ट हो जाता है, उसकी मैरिज अच्छी चलेगी, क्योंकि अष्टम से दूसरा, अष्टम की वृद्धि दर्शाता है ना, तो अष्टम में पाप प्रभाव जरूर है लेकिन अष्टम से दूसरे शुभ ग्रह बैठा है तो वो अष्टम के दोष को समाप्त कर देगा, यानी आपकी मैरिज अच्छी चल जाएगी। तो अष्टम भाव अगर पाप प्रभाव में होगा, अष्टमेश पाप प्रभाव में होगा, अष्टम में अशुभ ग्रह बैठे होंगे, और अगर मान लो नवम में भी बैठे हो, नवम पीड़ित हो, तो मुश्किल है,
मैरिज फिर ज्यादा टाइम चल नहीं पाती है। और एक बात और, स्त्रियों की कुंडली में अष्टम से पति की आयु और दूसरे भाव से अपनी आयु देखा जाता है। अगर अष्टम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो जीवन साथी की आयु या जीवन अब सौभाग्य की उम्र को दर्शा रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, या तो शादी टूट जाएगी या कुछ और दिक्कत आ सकती है। और दूसरे भाव में इसीलिए विद्वान कहते हैं कि दूसरे भाव में भी अशुभ ग्रह ज्यादा नहीं होने चाहिए, शादी लंबे टाइम तक चल नहीं पाएगी या कुछ भी हो सकता है। यदि स्त्रियों की कुंडली में छठे, सातवें और आठवें भाव में अगर क्रूर ग्रह हो तो अधिक बुरा हो जाएगा। छठे, सातवें, आठवें भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हों तो अधिक बुरा हो जाएगा। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यदि इन तीनों भावों पर और नवम में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो तभी कुछ ठीक होगा। यदि जैसे मान लीजिए छठे, सातवें, आठवें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हैं और इन भावों पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है तो मैरिज खराब हो जाएगी। वैसे भी सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में हो जाएगा, सप्तम में भी पापी ग्रह बैठ जाएगा। अष्टम, अब सप्तम से 12वां है छठा घर, तो वो भी खराब है और अष्टम आयु को दर्शाता ही। और दूसरे नंबर पर नवम भाव से 12वें भी अशुभ ग्रह बैठ जाएगा, नवम में कोई शुभ ग्रह बैठेगा नहीं तो वैसे ही खराब है। यानी सप्तम, छठे, सातवें, आठवें भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा है और उन पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मैरिज लाइफ खराब होगी। लग्न पंचम, नवम में शुभ ग्रह हो तो परेशानी नहीं आएगी। लग्न, पंचम और नवम इन तीन भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो ये जीवन में काफी हद तक खुशियों को बढ़ा देते हैं, परेशानियों को दूर कर देते हैं। अब लास्ट का सूत्र और है, तो सबसे पहले नंबर पर आपको यह भी देख लेना है कि सप्तम और अष्टम का राशि परिवर्तन वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे सप्तमी अष्टम में बैठा हो, अष्टमी सप्तम में बैठा हो, यह भी अच्छा नहीं वैवाहिक जीवन के लिए। अष्टम में और दूसरे भाव में ज्यादा क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो मैरिज नहीं चल पाएगी ज्यादा टाइम तक। छठे, सातवें, आठवें भाव में अशुभ ग्रह बैठे होंगे, शादी नहीं चलेगी। अष्टम में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं, नवम में शुभ ग्रह नहीं है तो भी नहीं चल पाएगी। लग्न, पंचम और नवम में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो मैरिज लाइफ अच्छी होगी। चौथा भाव, प्रथम भाव और पंचम भाव और नवम भाव अगर शुभ प्रभाव में है, चार भाव ये हो गए, और पांचवा हो गया सप्तम भाव और छठा भाव हो गया अष्टम भाव। ये 6 भावों को आप देख लीजिए, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। अगर ये ठीक है तो मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी।